इजराइल पर हमला। राष्ट्रपति ने सुप्रीम लीडर खुमैनी को बताया सबसे बड़ा खतरा। क्या टलने वाला है युद्ध का संकट? आइए चलिए जानते हैं। ईरान के राष्ट्रपति चाहते हैं कि देश इजराइल के साथ युद्ध में ना उलझे। उन्होंने देश के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी से गुजारिश की है कि वो इजराइल पर हमला करने से बचा जाए। उन्होंने इस जंग से ईरान के साथ ही पूरे क्षेत्र और उसके पद पर इसके खराब प्रभाव का हवाला देते हुए खुमैनी से ये बात कही है। तो वहीं एक रिपोर्ट की माने तो आपको बता दें, ईरान ने तेहरान में हमास ने इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर सीधा हमला करने की धमकी तक दे डाली है। तो वहीं हाल ही की रिपोर्ट्स में खुमैनी के साथ हाल ही में एक बैठक में राष्ट्रपति मसूद ने उनसे इजराइल पर किसी भी सीधे ईरानी हमले को रोकने का आग्रह किया है, ताकि किसी अवंचित युद्ध से बचा जा सके। मसूद ने चेतावनी दी है कि ये संघर्ष उनके राष्ट्रपति पद को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है और कई बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा है कि ईरान के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और साथ ही ऊर्जा संसाधनों के खिलाफ इजराइल का जवाबी हमला ईरानी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ सकता है और देश के पतन का कारण बन सकता है। तो वहीं राष्ट्रपति ने इस दौरान ये भी कहा कि उनकी मांगों को कुछ लोग सैन्य मामलों में अनुभव की कमी कह रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। उनकी ओर से सैन्य कार्रवाई का विरोध राष्ट्रीय हित में ही निहित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल के साथ युद्ध से अधिक तौर पर चुनौती खड़ी हो जाएगी, साथ ही ईरान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भी नुकसान होगा। अपने राष्ट्रपति की गंभीर चेतावनी और आग्रह के बावजूद भी खुमैनी हमले से पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं एक रिपोर्ट की माने तो खुमैनी ने राष्ट्रपति की चिंताओं को सुना, लेकिन ना तो उनका समर्थन किया और ना ही उनका विरोध किया। उन्होंने ऐसा इशारा नहीं दिया कि हमला नहीं किया जाएगा। तो वहीं ईरानी राष्ट्रपति की युद्ध से बचने के लिए खुमैनी से की गई ये निजी अपील उनके सार्वजनिक बयानों से काफी उलट है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर हानिया की हत्या पर रिएक्शन देने के ईरान के अधिकार की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने भड़काऊ भाषा का उपयोग करने से काफी हद तक परहेज किया और यहाँ तक कि विश्व नेताओं से कहा कि तेहरान तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता है। तो अब इसी बीच यही देखना होगा कि क्या ईरान इजराइल पर अब हमला नहीं करेगा। क्या ये युद्ध अब टलने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।